प्रिय विद्यार्थियों, वेलकम टू दिस वीडियो। बच्चों, आज से मैं आपको पैसिव टू एक्टिव पढ़ाने जा रहा हूं। पिछले वर्ष मैंने आपको एक्टिव टू पैसिव पढ़ाया था, परंतु अब से मैं आपको पैसिव टू एक्टिव पढ़ाने जा रहा हूं। जिस प्रकार से एक्टिव टू पैसिव बनाने के नियम होते हैं, ठीक हम उनका विपरीत प्रयोग करते हैं। जैसा कि एक्टिव से पैसिव में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं, परंतु अब हम सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे और ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे और टेंस के अनुसार वर्ब का प्रयोग करेंगे। कुछ सामान्य नियम मैंने हिंदी और इंग्लिश में समान रूप से इस व्हाइट बोर्ड पर लिख दिए हैं। जैसे बाई को हटाकर बाई के पश्चात नाउन अथवा प्रोनाउन को सब्जेक्ट बनाते हैं, टेंस के अनुसार वर्ब का प्रयोग करते हैं इंग्लिश में, और ऑब्जेक्ट को वर्ब के पश्चात लिखते हैं इंग्लिश में। इन पैसिव टू एक्टिव, नाउन और प्रोनाउन यूज्ड आफ्टर बाई इज रिटन इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। बाई इज नॉट यूज्ड। वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द टेंस। ऑब्जेक्ट इज यूज्ड आफ्टर वर्ब। ये सामान्य रूल है। अब पहला टेंस हमारा है, वो है प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस, और प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस के लिए हम रूल अप्लाई करते हैं सब्जेक्ट प्लस बी पावर 1 एक्टिव के लिए। और पैसिव में क्या रूल होता है, जिसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, ऑब्जेक्ट प्लस इज या आर या एम प्लस बी पावर 3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अब क्या करेंगे, इस सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के, ये जो बाई के पश्चात सब्जेक्ट लिखा है ऑब्जेक्ट के स्थान पर, इसको हम सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ए लेटर इज रिटन बाय सीता। सीता को हम सब्जेक्ट का बनाएंगे, सीता, और बाई को हटा देंगे। और ये चूंकि ये प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में पैसिव में इज आर एम के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो इसलिए अब प्रेजेंट एंड डेफिनिट में एक्टिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। लिखा है रूल सब्जेक्ट प्लस वी पावर 1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब क्या करेंगे, सीता, सीता के पश्चात वर्ब, रिटन की फर्स्ट फॉर्म राइट, और सीता सिंगुलर है इसलिए राइट्स ए लेटर। तो हमारा एक्टिव में बनेगा सीता राइट्स ए लेटर। सेकेंड एग्जाम्पल, एलाई इज नॉट टोल्ड बाय गोपाल। गोपाल को सब्जेक्ट बना के स्थान पर लिखेंगे, गोपाल डज नॉट टेल एलाई। चूंकि ये निगेटिव सेंटेंस है, एलाई इज नॉट टोल्ड बाय गोपाल, तो प्रेजेंट एंड डेफिनिट में निगेटिव का रूल है सब्जेक्ट प्लस डू नॉट और डज नॉट प्लस बी पावर 1 प्लस ऑब्जेक्ट। उसी को अप्लाई किया और गोपाल डज नॉट टेल एलाई। इस प्रकार से ये एक्टिव बन गया, अर्थात गोपाल इज नॉट टोल्ड का डज नॉट टेल हो जाएगा, और एलाई जो ऑब्जेक्ट है उसको वर्ब के पश्चात लिख दिया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आर हिज बुक्स बॉट बाय हिम, तो हिम को जब इधर लाएंगे प्रोनाउन को, तो ये सब्जेक्टिव केस हो जाएगा। यहां पर ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखा था इसलिए ऑब्जेक्टिव केस था। तो हिम जब इधर आएगा सब्जेक्ट के स्थान पर तो ही हो जाएगा, और इसके साथ डज आएगा क्योंकि इंट्रोगेटिव है। डज ही बाय हिज बुक्स, और बॉट की फर्स्ट फॉर्म का अप्लाई किया है। बाय हुम इज ए नॉइज मेड, तो बाय हुम का हु हो जाएगा, क्योंकि बाय हुम का सब्जेक्टिव है हु, और बाय हटा दिया जाएगा हु, और प्रेजेंट एंड डेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हु मेक्स ए नॉइज। तो मैं समझता हूं कि बच्चों अच्छी तरीके से तुमने समझ लिया होगा। इन पैसिव टू एक्टिव, subject is written
in place of subject. By is removed. According to the tense, we use the verb. The rule of active is subject plus be power 1 plus object. In negative, subject plus do not or does not plus be power 1 plus object. In interrogative, do or does plus subject plus be power 1 plus object. And rule of passive is in present and definite tense. The rule of passive is object plus is or are or am plus be power 3 plus by plus subject. Now you can understand that the rule of active is subject plus be power 1 plus object. The rule of passive is object plus is or are plus or am plus be power 3 plus by plus subject. Now you can easily replace the rule. This rule for passive and this rule for active. You have to replace the rule of passive into rule of active. For example, a letter is written by Sita. Sita writes a letter. A lie is not told by Gopal. Gopal does not tell a lie. Are his books bought by him? Does he buy his books? By whom is a noise made? Who makes a noise? Second, present continuous tense. Present continuous tense के लिए मैंने लिख दिया है कि सब्जेक्ट प्लस इज या आर या एम प्लस बी पावर आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस इज या आर या एम प्लस बीइंग प्लस बी पावर 3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस बाई प्लस अर्थात ये ऑब्जेक्ट प्लस इज या आर या एम प्लस बीइंग प्लस बी पावर 3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट के स्थान पर ये रूल हमें अप्लाई करना है. सब्जेक्ट प्लस इज या आर या एम प्लस बी पावर आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. कोई प्रॉब्लम नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय द टीचर. द टीचर को हम सब्जेक्ट बनाएंगे. द टीचर इज हेल्पिंग वर्ब है. इस रूल के अनुसार सब्जेक्ट टीचर हो गया. इज एम आर में इज आएगा. बी पावर आईएनजी अर्थात टॉट की आईएनजी फॉर्म टीचिंग लगाएंगे. टीचिंग और इंग्लिश को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे इंग्लिश. तो इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय द टीचर. द टीचर इज टीचिंग इंग्लिश. आई एम नॉट बीइंग टॉट बाय द टीचर. निगेटिव है तो द टीचर इज नॉट टीचिंग मी. मी जब सब्जेक्ट के स्थान पर आता है तो आई हो जाता है, और आई जब ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाता है तो मी हो जाता है. ऐसा सभी प्रोनाउन के साथ होता है. व्हाट इज बीइंग डन बाय यू. व्हाट आर यू डूइंग. व्हाट चूंकि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, इसे पहले ही रखना पड़ेगा. तो व्हाट आर यू डूइंग इस तरीके से एक्टिव में हुआ, और पैसिव में क्या था, व्हाट इज बीइंग डन बाय यू. इज ए काइट बीइंग फ्लोन बाय हिम, अर्थात इज ही फ्लाइंग ए काइट. तो इस प्रकार से बच्चों, आज से मैंने आपको पैसिव टू एक्टिव पढ़ाना शुरू किया है, और क्रम से मैं इसको पढ़ाता रहूंगा. आप विधिवत इसका अध्ययन करते रहें. बहुत इंपॉर्टेंट है. कोई भी नहीं इसको पढ़ाता है. पैसिव टू एक्टिव कोई नहीं पढ़ाता है. आप ध्यान से इनको पढ़ें. प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत काम आएंगे. थैंक यू.